थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत है लगी। थोड़ी थोड़ी है लापरवाही भी, थोड़ी गंदगी की आदत है लगी। कचरा करेंगे पर नहीं लेंगे जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी जिम्मेदारी जी। सुनो सुनो भैया जी, फूफा जी, काका जी, सुनो सुनो दीदी जी, बुआ जी, माता जी। गंदगी है डेंजर बड़ी, डेंजर बड़ी, हाँ डेंजर बड़ी। लाएंगे साथ में सैकड़ों बीमारियां कर जाएंगे तिजोरियां खाली। पछताने से अच्छा है समझो, दूर रहो गंदगी से और स्वस्थ रहो। चलो साफ करें साफ करें साफ करें साफ करें, चलो साफ करें, आओ नई शुरुआत करें। साफ करें चलो साफ करें, साफ करें साफ करें साफ करें, चलो साफ करें। दादी, एक बात पूछो आपसे, क्या दादाजी कभी आपको घर की साफ सफाई में मदद करते थे? तेरे दादा और साफ सफाई? अरे वो तो नहाते थे तो भी साबुन हमसे ही घसवाते थे। बड़े कामचोर थे। तभी तेरे पापा ऐसे हैं, बिल्कुल अपने पापा पे गए। अरे दादा पापा की बात छोड़ो, ये मर्द होते ही ऐसे हैं। कभी कोई काम में हाथ नहीं बटाता, और अगर मान लो गलती से कोई काम कर भी देना तो जिंदगी भर सुनाते हैं। आपको नहीं लगता ये सब बदलना चाहिए? अरे बिल्कुल बदलना चाहिए बेटा। पर बदलेगा कौन? है एक आदमी जिसने पहले भी बहुत कुछ बदला है और अभी भी वही कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या परेशानी हो गई? इतनी जल्दी क्यों बुलाया मुझे? पापू, मैंने अपने घर वालों को तो ना अच्छे से समझा दिया, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, गांव वालों को घर घर जाके कैसे समझाओ? बहुत मुश्किल है बापू, बहुत मुश्किल है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। ये तो छोटी सी परेशानी है, और ये तो तुम्हारी दादी भी सुलझा सकती है। भाई उनके लिए तो ये चुटकी बजाने भर का काम है, सारी परेशानियाँ खत्म। और अगर मैं झलक की मदद लूँ तो? झलक? हाँ ये भी ठीक है, आखिर झलक को भी पलक के जैसे तो बनना ही है। अरे शुक्ला चाचा, भाभी गए। अच्छा बेटा, हम चाचा और हमारी पत्नी भाभी। जाओ जाओ, भीतर होंगी, जाओ जाओ। अरे चाची। हाँ हाँ, का हुआ कि नहीं? दादी खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। पाए लगो दादी। खुश रहो। पाए लगो। कैसन है बच्चे? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। आपकी आशीर्वाद है ना, तो सब बढ़िया ही है। तुम्हारा मुन्नू कैसा है? एक को बात पूछे दादी, वो आप कह रही थी कि मर्द लोगों को पता ना ही चलना चाहिए, पर हम सब तो यहाँ ही है ना, तो पता तो चल जाएगा। कैसन पता चलेगा? ये बखत में तो वो लोग घोड़ा बेच के सो रहे होते, पता ही कैसन चलेगा? ये बात तो सही है दादी। चल, हमरा विचार का है, बता दे बेटा। देखिए चाची जी, आप सब लोग जानती हैं कि चाचा जी, उसमें से हमारे पापा भी आते हैं, दिन भर चौक पे बैठ कर लिफाफा बाजी करते रहते हैं, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं देते और ना ही घर की साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। आपको पता है ना, उस दिन सुमित्रा चाची का पैर टूटा था, बेचारी लंगड़ लगड़ के घर का सारा काम कर रही थी, कोई उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, और चाचा के कान पे तो जू तक नहीं रहेंगी। कमीना, ये सब आदत ना, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का ही बिगाड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग उन्हें सही रास्ते पे लाएं। अरे बात तो तुम सही कह रही हो झलक बिटिया, मगर हम औरत भी का कर सकत है? अरे का नहीं कर सकत है? अरे धरना देंगे ना, आईना दिखाएंगे उन लोगन का। पर दादी, ये हमसे नाराज हो गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमरा तो ना आगे नाथ ना पीछे पगा। दादी, घर का काम काज हम औरतें लोग का जिम्मेदारी है ना, इमे बेचारा मर्द लोग कर का सकत है।
वाह चाची जी, आप भी सब लोगों को क्या सिखा रही हैं। घर की जिम्मेदारी केवल औरतों की ही नहीं, मर्द लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी औरतों की होती है। बिल्कुल। हाँ झलक बिटिया, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे ये मर्द लोग का करत है, दिन भर बैठ के फालतू में बबुआगिरी करत है। ये आदत छुड़ानी होगी। पर दादी, हम औरत लोग का कर सकत हैं? काहे ना कर सकत है, हम धरना देंगे। हम सबको धरना देना होगा। हाँ। ओहो, आज तो मधु वाला बनी हुई हो। Where are you going? पापा, आज आप मुफ्त में सुन लोगे। प्लीज आप अपना अखबार पढ़ो। एक्सक्यूज मी, दिन भर तो रेडियो बनी रहती हो, आज म्यूट मोड पे कैसे? हाउ हाउ, बोलो बोलो। ओके, ब्रिंग माई टी। हद हो गई। कल आपके चाय का जूठा कप हमें आपके कपड़ों की अलमारी में मिला। हाँ, अरे पगला गए हम माँ बेटियां, परेशान कर दिया है आपने। अरे कहाँ समझते हैं अपने आप को शहंशाह, जब चाहे जो चाहे हुक्म फरमा देते। एक चाय का पतीला मांज के देखिए, तब पता चलेगा कितना मेहनत लगता है। अरे बहुत झेल लिए 30 साल, अब नहीं झेलेंगे, उसी का इंतजाम करने जा रहे हैं। जाओ बिटिया, तुम धरने की तैयारी करो, हम बच्चों का खाना बनाते हैं। ठीक है मम्मी। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, मेरे लिए भिंडी फ्राई बनाना। फ्राई तो आप कब करेंगे? हम खाना सिर्फ बच्चों का बनेगा, आपका नहीं। भूखे रहिएगा तब पता चलेगा। हाँ, 30 साल से परेशान किए हुए हैं। पहले घर में धरना होता था, बाहर होने लग गया। अब खाना भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। गर्ल्स, oh my God, what can I do? 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बाबूगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घर के काम में हाथ बढ़ाओ, गंदगी को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। पड़ेगा सब कुछ करना, नहीं तो होगा धरना। पड़ेगा सब कुछ करना, नहीं तो होगा धरना। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे झलक, देख तो हमारा धरना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। 4000 लाइक आ चुके हैं अभी तक। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं। आपने देखा नहीं कि घर की सारी औरतें अपने हक के लिए कैसा लड़ रही हैं। इतनी मेहनत, इतनी मुश्किल के बाद तो आज ये दिन आया है। पर पर दादी, आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव के सारे लोग कन्नी काट रहे हैं? एक भी मर्द दिख रहा है आपको यहाँ पर? अरे पगली, इतनी सी बात का टेंशन लेती है। जब तक दादी है ना, तू कोई टेंशन मत ले। अब देख तेरी दादी का कमाल। ए टीनिया, इधर आ। जी दादी, बात सुन, बात सुन। हाँ जी, जा। सब ठीक हो जाएगा, डर मत। अरे शुक्ला जी, आज का चाय में ही सल्टा दोगे का? अरे कुछ कचौड़ी समोसा मंगाइए ना। अरे ये सीधा सीधा काहे नहीं कहते कि मेहरारू नाश्ता नहीं दी है? सही कहे ना? अरे हाँ हाँ मालूम है, पूरे मोहल्ला के खबरी लाल बने घूम रहे हो। अरे ये काहे नहीं कहते हो कि तुमको भी सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है? सही बोले ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यार भूख तो हमें भी बहुत जोर से लग रही है। फप्पूदी भैया, जरा 6-7 समोसा लहसुन की चटनी मार के तो दीजिए जरा। अच्छा, तो ये समोसा कोई पेड़ पे फलता ही नहीं। ये देखो, जो उसको हिला दिए, हिलाए, गिर गया, हम आपको खिला दिए। अरे भैया, जो हमारी सहायिका थी वो जाके धरने पे बैठ गई है। उनके चक्कर में हमारा दुकान का भट्ठा बैठ गया है। कोकोनट वाला बिस्किट चलेगा? लगता आज भूखे मरना पड़ेगा। जो हाल तोरा वो हाल मोरा, आज पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला है। अरे देखो देखो, पहलवान चाचा आ रहे हैं। आइए आइए पहलवान चाचा, बैठिए। अरे कहाँ बैठे? अरे पहलवान चाचा, जरा आप ही प्रकाश डालिए, हम लोग तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे फफूंदी भैया, तक समोसे नहीं लाए तो 4 रोज चाय लगा दीजिए। कुछ नहीं आज भैया, सब। अरे ये सब मालूम क्या है? ये बदरिया की जो दोनों छोकरियां दिल्ली से पढ़ के यहाँ पे आई है ना, उन दोनों छोकरिया ने जनानी के कान में काका ठूसा फूसा है, इसलिए वो चौपाल में धरना और डंडा लेके बैठ गई हैं। अरे भैया, ये परंपरा तो सदियों पुरानी है, कौन हम और आप तो बनाए नहीं। अब मर्द का काम है मेहनत करना, मजदूरी करना, अनाज लाना, पैसा कमाना। और जनानियों का काम है घर की देखभाल करना, साफ सफाई करना।
लेकिन ये धरना सीधा सीधा संस्कृति पर हमला है। अरे भैया, संस्कृति पर हमला हो या ना हो, पर इतना जरूर हमको पता है कि सबके पेट में चूहा हमला बोल चुका है। आई फफूंदी भैया भी है ना, ये इतना घोचू है कि इनको समोसा कचौरी का चटनी तक बनाना नहीं आता है। अरे लेकिन ये धरना कब खत्म होगा यार? अरे एक मिनट, हमारा दूरदर्शन आ रहा है, हमारा खबरी आ रहा है। अरे बेटा इधर आ, ये पहले बात बता, धरना टूटा है कहाँ? धरना टूटा ये तो आप भूल जाइए, दादी आप सबको बुला रही है। अरे बाप रे बाप, फिर फंस गए हम लोग। भैया हम तो चले। ओ, दादी बुला रही है और उन्होंने कहा है जो नहीं आएगा ना उसको उल्टा लटका देगी। चलो। अरे चलो भैया, चलो बुला रही है दादी अभी। अरे दादी प्रणाम, दादी प्रणाम। खुश रहो दादी, चरण स्पर्श। पाँव तो लगते हो, कभी हाथ लगो तो बताएं। इधर आओ। ये 2 मिनट का रास्ता तय करने में तुमको पौना घंटा लग गया। हाँ, वो चाय की दुकान पर बैठकर फालतूगिरी करते हो और अपने घर का काम करने में तुमका शर्म आता है। चलो, आज तुम सब अपना अपना घर साफ करोगे। हाँ, समझ गए? कहा अपना अपना घर? हम हाँ, करोगे कि नहीं? जी दादी। करोगे कि नहीं? बोलो भाई। करेंगे दादी। ओ यादव जी, जी आपको लगता है बड़ी शर्म आ रही है? बड़े परंपरा के प्रतीक बने फिरते हो। हम आपके गांव में आए हैं और अन्न का एक दाना तक नहीं पूछा। अरे दादी, हमारे पेट में भी एक अन्न का दाना नहीं गया। आप हमारे जोरू को बोलिए ना, हमको भी खाना खाने को दे और आपको भी दे। पड़ेगा सब कुछ करना, नहीं तो चलता रहेगा धरना। बस सुनो, आज हमको आपके हाथ का बना खाने का विचार है। हमको खाना वाना नहीं बनाना आता दादी। अरे तो हम सिखाएंगे ना। पहले का है मसाला कूटना पड़ता है। ए टिनिया। जी दादी। सुना, अभी हाजिर करता हूँ मिर्ची, हल्दी और धनिया। कहाँ भेज दे? ही लो लोचन काका। चला, अब क्या करें, बैठ जाए? हाँ, बैठो और पीसो। पहले हल्दी, फिर मिर्ची, जरा कूटो कूटो। ये साला सब बदरिया के कारण हो रहा है। एक बार सामने आए ना, टेटवा दबा के उसको कूट दो। अरे जरा जोर से कूटो। पता तो चले कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बैठ कर इतना डकार जाते हो। अरे पांडे जी, जरा पाउट कीजिए तो ऊ करके। हाँ, अब ये फोटो अपलोड होगी। और ये लीजिए, हो गई। अरे शुक्ला जी। हाँ दादी। देखो तो, आपको तो 3000 लोगों ने ट्वीट किया है। क्या बात है दादी। अरे वाह, तुम लोग तो बैठे बैठे ही फेमस हो रहे हो। अरे दादी जी, बैठे बैठे कहाँ फेमस हो रहे हैं? अरे कचरा भी तो उठाना पड़ रहा है ना। तो गंदगी के आसमान से टपकती है। अब तुम गंदा करोगे तो साफ भी तो तुम ही करोगे ना, बेवकूफ। कहा दादी, हमेशा नाक पे गुस्सा लिए रहती हो। ये बताओ कि हमारा वाला वीडियो पे कितना व्यू हुआ? देखने दो। अरे लल्लन, तुम तो लल्लन टॉप निकले। अरे वाह। 10,000 के पार। अरे वाह, अरे वाह, लगे रहो लगे रहो। अरे यार, क्या मुसीबत है यार। अरे ये देखो, ये साला छुरी भी नहीं चलती है। अरे ए बदरिया भैया, कहाँ मुंह छुपा के सरक रहे हो हैं? अरे सुनो, ये सब तुम्हारे कारण पूरे गांव में भूकंप आ गया है। अरे तुम्हारे कारण हमको सब्जी काटनी पड़ रही है, मसाला कूटना पड़ रहा है। राम 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 राम। अरे जब हम मर के ऊपर जाएंगे ना, हमारे दादा दादी हम पे थूकेंगे, बोलेंगे ए यादव, तुम धरती में कहाँ करके आए हो, ये करके आए हो। अरे पहाड़ तोड़ना होता तो कब का तोड़ चुके होते। ये मसाला कूटने में हालत खराब हो गई है मेरी। अरे इसके चक्कर में उंगली भी चली गई इसमें। अरे तुमको किसने बोला था अपनी बेटियों को शहर में पढ़ने के लिए भेजो? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी ब्रदर, डोंट टेक टेंशन। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे हैपेंस होते रहते हैं। कूल रिलैक्स। हाँ, अंग्रेज चले गए, टाटा बाय बाय छोड़ गए। अरे घर में तुम्हारी जबान नहीं खुलती और बाहर फिरंगी बन के घूमते रहते हो। एक बार दादी जरा गांव से बाहर जाए, फिर देखो मेरे को। अरे पूरे गांव में ना मुर्गा बना के कुकड़ू कुकड़ू नहीं करवाया तुमसे तो मेरा नाम भी यादव नहीं, समझे? अनपढ़ पीपल्स। अरे जा यार,
आया सच कूटो, इसको मैं देखूंगा बाद में। ए फफूंदी, आधा घंटा हुआ है? अरे समोसा वमोसा खिलाओ यार, एक तो घर में खाना नहीं मिलता है। मुखिया जी कुछ दिख रहा है इधर समोसा वमोसा नहीं ना? रात का 2 को बचा हुआ था, भोरे भोरे खा के हम निश्चिंत हो गए। यहाँ कोई बनाने उनाने वाला भी नहीं है। हाँ सुने है कि ये लोचन चाचा कुछ पका रहे हैं वहाँ पे। अबे ओ पकाने वाले, अरे सुनो मुखिया, काहे के मुखिया हो यार, तुम्हारे पास हर बात का तोड़ होता है, इसका तोड़ है? अरे सुबह से हमको क्या क्या काम करवा रहे हैं, झाड़ू मरवा रहे हैं, सब्जी कटवा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, सब औरतों वाला काम हमसे करवा रहे हैं। क्या है तुम काहे की बत्तीसी दिखा रहे हो? अरे जाके ये बंद करवाओ सब। क्या करें हम अकेले काम क्या करें? हमारी मेहरारू देखिए सुबह से और तख्ती पकड़ के बैठी वहाँ पर, एक निवाला नहीं गया पेट में, और 2 गाड़ी वाला को पकड़े थे बिना हेलमेट के, लेके आए हैं कि समोसा का जुगाड़ हो जाएगा। फुफुंदिया दुकान में कुछ रखबे नहीं किया है। अरे हम अकेले का क्या करेंगे? हमारे साथ चल के दिखाइए, तब बताता है बल्लू हवलदार क्या कर सकता है। हाँ। चलिए बस इतना ही ना? हाँ हम करवाएंगे। भरोसा है डॉक्टर साहब। हाय देखिए यहाँ तो पूरा मजमा जमा हुआ है। अरे कोई बताएगा यहाँ इतना काय भीड़ जमा हुआ है? कोई मेला चल रहा है, सर्कस चल रहा है? अरे बताएगा भी इतना भीड़ काय लगा हुआ है? बल्लू भैया ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, आँख है कि बटन? अच्छा ये सब अब अलबेलागंज में होगा का? आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमको कौन प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्या है प्रॉब्लम? कानून को है। हाँ कानून के मुताबिक एक जगह पे 4 महिला जमा नहीं होना चाहिए। अरे बोलो भैया कुछ बोलो ना। ए टेनिया है ये झंडी मंडी जो है ना उठा के फेंको। और आप लोग बैठे क्या है? जाइए घर अपना। अरे निकलिए अपना घर। ए टेनिया, दुखहरण सिंह को बुलाओ। अब कौन है भाई दुखहरण सिंह? ये हमारे डंडे का नाम है, जब ये पड़ता है ना तो सब दुख दूर हो जाते हैं। पर तू कानून सिखाएगा, हमको कानून सिखाएगा? अरे दादी देखिए, आप तो कानून अच्छे से समझती है ना। देखिए ये धरना प्रदर्शन करने से पहले पुलिस का परमिशन लिया जाता है। अब आप ही बताइए, यहाँ इतना भीड़ जमा है, कोई भगदड़ मच गया, कहीं कुछ जान माल का नुकसान हो गया तो नौकरी किसका जाएगा? हमारा जाएगा ना। अरे पर हमने सब बंदोबस्त किया है, ये देखो। जय रामकृष्ण हरी, जरा अपनी नब्ज दिखाइए। देखिए दादी जी इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं, एक्साइटमेंट में कुछ भी हो सकता है, आपका बैंड भी बज सकता है, आपकी उम्र हो चुकी है। उम्र तो आपकी भी हो चुकी है। दादी देखिए ये सब ना संविधान के खिलाफ है। संविधान तू हमें सिखाएगा? जो परीक्षा में चोरी करके पास हुआ है वो आईपीसी की धारा हमें सिखाएगा? धरना करना तो हर किसी का अधिकार है। दादी हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। हमको भी माफ कर। माफी नहीं, काम करना पड़ेगा। वो देखो वो शौचालय है ना, वो बहुत खराब है, उसे साफ करना होगा। और डॉक्टर साहब आप इनके साथ जाइए और देखिए कि उस शौचालय की बदबू से कहीं ये बेहोश ना हो जाए। आप ध्यान रखिएगा, और शौचालय साफ ना हो तो मुझे बताइएगा। जाइए डॉक्टर साहब। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। चलो आइए आइए। दादी है मस्त कलंदर, अरे दादी है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। दादी है मस्त कलंदर, हवलदार को बना कबूतर, कान खींच के कर दिया अंदर, बाथरूम को साफ करा के खूब बनाया उसको बंदर। दादी है मस्त कलंदर, अरे दादी है मस्त कलंदर। मुखिया सब कानून बताए, सब लोगों को ज्ञान पिलाए, बना के मुर्गा सबके आगे ज्ञान पिलाया उसको सुंदर। दादी है मस्त कलंदर, अरे दादी है मस्त कलंदर। सबसे मिलकर काम कराया, सारे गांव का नाम कराया, साफ सफाई गांव का फ्यूचर सबको उसका ध्यान कराया।
दादी है मस्त कलंदर, अरे दादी है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर, अरे दादी है मस्त कलंदर, दादी है मस्त कलंदर। देख तो अलबेलागंज कैसे सर्कस का मैदान बना हुआ है। और पता है वो जो अपना मुखिया है ना, जो जितेंद्र बना घूमता था, अब असरानी बन के घूम रहा है। वो तो छोड़िए माँ जी, हमने सुना है कि यादव जी की धोती खुल गई थी झाड़ू मारते मारते। अरे इन्हें भी तो समझ में आए ना कि हमें कितनी तकलीफ पड़ती है, हमें क्या क्या सहन करना पड़ता है। बिल्कुल। अब देखना, अब सब सीधी लकड़ी की तरह हो जाएंगे। देख सब तो सुधर जाएंगे अम्मा, बशर्ते कि आपका लल्ला सुधरे तब ना। अरे वो भी हो जाएगा। अब तू जा और अंदर खाना देख, मैं इन पागलों को देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। दादी जी चलकर देखिए, घर को हम एकदम चमका दिए हैं और फेसबुक पर भी हम डाल दिए हैं। अरे वाह। अरे दादी आप हमारे घर चलकर देखिए, बर्तन माज माज कर ऐसा चमका दिए हैं कि अब हमारी मेहरारू जो है ना अपना चेहरा देख के स्नो पाउडर लगा सकती है। अब ऐनक का कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे टिनिया देख तो, वो यादव जी खाना पका रहे हैं या बीरबल की खिचड़ी। अरे दादी खिचड़ी नहीं, हम खाना पका रहे हैं। अरे वाह। इसको जरा आप चख के बता कैसा है टेस्ट। चलो देखते हैं। क्या बात है, इतना स्वादिष्ट। हम तो कह रहे हैं कि आप गोपी का ढाबा भी फेल कर दोगे। हमरी मानो ना तो आप तबेला तो है ही आपके पास, एक ढाबा भी खोल लो। अरे दादी आप मजाक कर रहे हैं, मगर आपकी बात हमें समझ में आ गई, हम सब लोगों को समझ में आ गई। कहाँ मुखिया जी, समझ में आया कि नहीं? हाँ। दादी घर का काम कोनो काम है का, ऐसा समझते थे, लेकिन जब पल्ला पड़ा ना तब समझ में आया ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। हाँ हम तो एक ही दिन में थक गए, पर जो लोग रोज करते हैं उनसे पूछो उन पे क्या बीतता होगा। सोचो सोचो। अरे दादी आप चिंता मत कीजिए, हम मर्द लोग भी ना घर के काम में हाथ बटाया करेंगे और आप लोगों को कभी भी धरना प्रदर्शन करने का कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम पक्की बात है। बहुत अच्छी। अब लगता है ये लोग को बात समझ में आ गई है, और हम लोगों को क्या चाहिए। सच में अब मान जाते हैं ना। हाँ झलक बेटा, तुमको पता नहीं है तुमने कितना अच्छा काम किया है। नहीं नहीं चाची, ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो आप सबकी मेहनत का नतीजा है और आपके इस धरना प्रदर्शन का। हाँ? और इसकी सबसे बड़ी हकदार पलक दीदी और हमारी प्यारी दादी हैं। तो हाँ, लेकिन आज हम सबको पता चल गया है कि अपने हक के लिए कभी कभी आवाज उठानी चाहिए। दादी अब हम सब मिलकर रहेंगे, ये लोग घर के कामों में हाथ बटाएंगे और साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। जब तक ये सब ठीक रहते हैं ठीक है, वरना ये डंडा किस दिन काम आएगा। क्यों यादव जी, सही है ना? आप कभी गलत हो सकती हैं दादी। अच्छा सुनो, यादव जी की बेटी का ब्याह है और तैयारी हम सबको मिलके करनी है। चलो 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 आ जाओ। गली गली शहर शहर कूचा कूचा हर गाँव रे, गंदगी फैला रही है अपने पाँव रे। आलस हमको है, हम नहीं सुधरेंगे, घर के कचरे को सड़क पे फेंकेंगे। अलबेलागंज के अलबेल लोग हैं, अलबेल लोगों के अलबेल शौक हैं। कहते हैं जो नहीं सुधरेंगे, बापू के अब डंडे पड़ेंगे। ये देश भी तो घर है तेरा, जब जागो तब सवेरा। बापू के चलो हम राह चले, आओ मिलो चलो साफ करें।
करें, चलो साफ